आज हम समझने जा रहे हैं एलआईसी की इंडेक्स प्लस प्लान को। आपको बता दें कि एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और इसके पीछे सिर्फ दो कारण था। सबसे पहला कारण यह रहा कि इसमें आपको बचत की गारंटी दी जाती है, मतलब जो भी पैसा आप जमा करने जा रहे हो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट था कि इसमें आपको शेयर बाजार का फायदा मिलने वाला है, मतलब आपके पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाएगा और आपको इसका मुनाफा दिया जाएगा। इससे यह समझिए कि आप जब भी शेयर बाजार में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां नुकसान होने का चांस होता है, लेकिन एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान आपको उसी नुकसान से बचाता है और कहता है कि हम आपको एक गारंटीड रिटर्न देंगे। तो समझेंगे कि एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सा टर्म एंड कंडीशंस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद यह भी देखेंगे कि एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, क्योंकि हर प्लान हर व्यक्ति के लिए सुटेबल हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो समझते हैं एलआईसी के इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में। कई लोग कमेंट में आके हमसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस पॉलिसी में। तो आपको बता दूं कि अगर आप अपना एज कमेंट कर दोगे तो मैं आपको एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपको इस पॉलिसी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद अब आगे समझते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। एलआईसी के इंडेक्स प्लस प्लान के लिए एलआईसी ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें एलआईसी ने सब कुछ क्लियर किया है। इस पोस्टर को समझने के बाद आप क्लियर कर लोगे कि आपको एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान लेना है या फिर नहीं लेना है। सबसे पहले यह समझिए कि इसके साइलेंट फीचर पे आते हैं। एंट्री का एज दिया गया है 90 दिन से 60 साल तक, मतलब 90 दिन से बड़ा और 60 साल से कम का कोई भी व्यक्ति जो है इस प्लान में एंट्री ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की, मतलब अगर बीच में आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप पार्शियल विड्रॉल भी इस पॉलिसी से कर सकते हैं। रिस्क कवर की बात करें तो 10 गुना से लेकर 7 गुना अलग अलग टर्म एंड कंडीशन पे आपको रिस्क कवर भी दिया जाता है। उसके बाद मिनिमम मंथली पेमेंट ऑफ 2500, एलआईसी ने कहा है कि 2500 रुपए महीने देकर भी आप इस प्लान से जुड़ सकते हैं। उसके बाद गारंटेड एडिशन, गारंटेड एडिशन तो आगे समझा दूंगा, लेकिन आप ये समझिए होता क्या है। हर 6 साल के बाद, हर 10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद एलआईसी जो है कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है आपके टोटल अमाउंट में ऐड कर देती है। इसको आगे देखेंगे। उसके बाद ये देखिए कि अप टू 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी बेस्ड ऑन निफ्टी 50 एंड इंडेक्स 100% इन्वेस्टमेंट जो है आपका शेयर मार्केट में किया जाता है, निफ्टी 50 में किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है यूनिट विल बी अलॉटेड एज पर 10 रुपीज पर यूनिट। जैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट अलॉट किए जाते हैं उसी तरह से इसमें भी यूनिट अलॉट किए जाएंगे 10 रुपए प्रति यूनिट के दर से। उसके बाद एज, उसके बाद वही एज का बताया गया है 90 दिन से 60 साल तक कोई भी व्यक्ति जो है जुड़ सकता है। पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशन बता देता हूं आपको। अगर आप लेस देन 48,000 एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 15 से 25 ईयर। उसके बाद अगर आप 48,000 से अबव कर रहे हैं 10 से 25 ईयर। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम अमाउंट। इसमें आप ईयरली भी पेमेंट पे कर सकते हैं 30,000, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं 15,000, क्वार्टरली पे कर सकते हैं 7,000 और मंथली पे कर सकते हैं 2500 रुपए। ये सारे जो है डेथ रिस्क भी इसमें शामिल है, डेथ बेनिफिट भी शामिल है, मैच्योरिटी बेनिफिट भी शामिल है। उसके बाद इसमें 3 यूनिक फीचर मिलते हैं। सबसे यूनिक फीचर ये है कि 100% इक्विटी बेस्ड, मतलब आपका पैसा जो है पूरी तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया जाएगा। उसके बाद लिंक टू निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स से डायरेक्ट लिंक करने के बावजूद भी आपको एक सुरक्षित अमाउंट देने का वादा करती है एलआईसी। उसके बाद 2500 रुपए पर मंथ, कम से कम मतलब आप पे कर सकते हैं, मात्र 2500 रुपए पे करके आप इससे जुड़ सकते हैं। आप समझिए कि इसका और क्या क्या विशेषता है और फिर समझेंगे कि ये जो गारंटीड एडिशन है इसको कैसे कैलकुलेट कर रही है एलआईसी यहाँ पे। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद ही आप समझ पाइएगा कि आपको ये इंश्योरेंस लेना है या फिर नहीं लेना है। सबसे पहले ये समझिए कि एलआईसी का जो ये इंडेक्स प्लस प्लान है इसमें आपको महीने का भी पैसा जमा करने का अनुमति मिलता है। 3 महीने 4 महीने पर भी आप पैसे जमा कर सकते हैं, अर्धवार्षिक में भी जमा कर सकते हैं और साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं। दूसरा, 51 वर्ष से अधिक आयु होने पर कवरेज का 7 गुना और 51 वर्ष से कम होने पर एवरेज का 7 गुना और 10 गुना ही होगा। मतलब ये समझिए कि अगर आप जितनी कम उम्र में कराइएगा आपको उतना ज्यादा कवरेज मिलता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि इसमें 2 अलग अलग फंड है, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। दोनों में से आप कोई भी फंड चुनकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि एक वर्ष में 2 फंडों के बीच में 4 बार स्विचिंग का सुविधा उपलब्ध कराया गया है। मतलब आप चाहे तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड लेकर आप बीच में जो है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में भी दाखिला ले सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि 5 साल के बाद अधिकांश पैसा आप निकाल सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि 5 साल का आपको लॉक इन पीरियड होगा, लॉक इन पीरियड के बाद जो है आप अपना पैसा अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। इस योजना के निवेश के साथ जीवन जोखिम भी मिलता है। मतलब समझिए कि इंश्योरेंस भी आपको इसमें कंबाइंड मिलता है, इसीलिए कोई अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 साल की लॉक इन सुविधा के बाद सरेंडर का सुविधा उपलब्ध है। मतलब अगर आप 5 साल तक लगातार पैसा जमा कर लेते हैं तो उस कंडीशन में उसके बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना होगा पैसा इन्वेस्ट करते ही समय कि आपको कम से कम 5 साल जो है इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करके रखना होगा। एलआईसी के इंडेक्स प्लस प्लान में जो गारंटेड एडिशन दिया जाता है ये इसको और खास बनाता है। अदर कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आपको गारंटेड प्लस जो है दिया जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन इसमें जो गारंटेड एडिशन दिया जाता है वो 6ठे साल के लिए दिया जाता है, 10वें साल के लिए दिया जाता है, 15वें साल के लिए दिया जाता है, 20वें साल के लिए दिया जाता है और 25वें साल के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि अगर आप साल का 48,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो इसमें आपको जो है और ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, और अगर आप 48,000 से कम का कर रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप 6 साल तक पे करते हो और आपका सालाना का प्रीमियम जो है 48,000 से कम का होता है तो उसमें आपको गारंटेड एडिशन जो है 3% का मिलता है। अगर आपका 48,000 से ज्यादा का है तो उसमें आपको गारंटेड एडिशन जो मिलता है वो 5% का है। वहीं अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू करोगे तो और 48,000 से कम का सालाना प्रीमियम पे करोगे तो आपको 12% का गारंटेड एडिशन मिलता है और 48,000 से ज्यादा वालों के लिए 20% का गारंटेड एडिशन मिलता है। 20 साल तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो गारंटेड एडिशन 15% और 48,000 से ज्यादा पे करते हो तो 25% का गारंटेड एडिशन मिलता है। अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हो तो 18% का गारंटेड एडिशन, और अगर आप 48,000 से ज्यादा का पे कर रहे हो 30% का गारंटेड एडिशन। ये सारा इसका बेनिफिट था। और आप ये देखिए कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे जरूर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि वहां आपका पैसा घटेगा या बढ़ेगा ये टोटली शेयर मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंडेक्स प्लस प्लान में एलआईसी जो है आपको एक मुफ्त देता है पैसा और कहता है कि हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो इसी के लिए जो है ये पॉलिसी बहुत ही खास है। आप अगर अपना उम्र कमेंट करोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको साल का कितना पैसा जमा करना चाहिए जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे हिंदी फिनांस चैनल को। आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।